एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी में हो, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ग्रेट, चलो। सो अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, आप चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को इस समय, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 of cups, tower. Okay, great. Let's check out the next card is 6 of cups, ace of cups, king of cups. Okay, cups energy बहुत strong है। 4 of wand, wheel of fortune, 8 of pentacles and this is the fool. Great, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, जो zodiacs यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। और हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 6, 8, 4। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेट्स क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है चेंज। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में इस समय देख रहे हैं। लुक एट द अट्रैक्शन यू हैव, राइट। आपका और आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि इस समय ये व्यक्ति आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आपके अपीयरेंस की वजह से, आपकी लुक्स की वजह से, मे बी यू हैव चेंज समथिंग इन योर आउटलुक। और मे बी अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपने शायद कोई पोस्ट, कोई स्टेटस, कोई डीपी चेंज करी है और उसको देखकर ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देख रहे हैं। या इनके पास अगर आपकी कोई पिक्चर है तो उसको देखकर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देख रहे हैं। बट दिस पर्सन इज लुकिंग एट यू इन अ वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी। ठीक है, ये आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जिसका ऑरा, जिसकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है दैट यू कांट इवन इमेजिन, राइट। सो ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं। इनकी जैसे डिजायर हो रही है, यू आर अ डिजायर ऑफ दिस पर्सन टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, टू टॉक टू यू एंड या दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर यू। ठीक है, ये इस समय आपकी क्वालिटीज को देख रहे हैं। अगर पास में इन्होंने कहीं हद तक आपकी सिर्फ नेगेटिविटी को देखा है, इनको आपको लेकर सिर्फ कंप्लेन्स रहती थी कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, ठीक है, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटीज को देख रहे हैं। या आपकी उन क्वालिटीज को देख रहे हैं जिन क्वालिटीज को ये पहले नहीं देख रहे थे। देयर इज अ बिग सॉर्ट ऑफ अ चेंज जो आपके पर्सन की एनर्जी में है। दिस इज द कार्ड ऑफ अ चेंज, राइट। सो ये इनकी एनर्जी में डेफिनेटली कोई बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बहुत ही बड़ा चेंज आया है। एंड दे आर लुकिंग एट यू लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। ओके, जैसे आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन की तरह दिख रहे हो उनको। और अगर ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं, लाइक अगर आप सेम वर्क एनवायरनमेंट में हो, आप सेम ऑफिस में हो, और अगर ये आपको देख पा रहे हैं, दे जस्ट कांट टेक ऑफ देयर आइज फ्रॉम यू। ठीक है, वो आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। हो सकता है वो आपको ये चीज शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबल चांसेस हैं नहीं शो कर रहे हो बिकॉज दे डोंट वांट टू शो दिस, बट या दैट इज व्हाट दे फीलिंग। ठीक है, ये वो स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ओके, सो और अगर आप लोग लाइक सेम सोसाइटी आसपास रहते हो एंड दे कैन ऑब्जर्व यू, दे कैन लुक एट यू, तो दे आर डूइंग दैट। ठीक है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो तो वो आपकी सोशल मीडिया को चेकआउट कर रहे हैं, आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस को चेकआउट कर रहे हैं, बट दे आर लुकिंग एट यू, दे आर फाइंडिंग यू सो अट्रैक्टिव, दे आर
दे आर जस्ट लुकिंग एट योर क्वालिटीज, ठीक है। अब वो आपकी कंप्लेंट्स को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटीज को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे हैं, ओके। उन्हें आप बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा और बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जीज में दिख रहे हो। मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज जो आप अपनी एनर्जी में लेकर आए हो, मे बी आपने या तो सेल्फ लव करा है, मे बी आपने कोई क्रिस्टल वेयर करा है, ठीक है, लाइक रोज क्वार्ट्ज का हो जाता है, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है, इट ब्रिंग सेल्फ लव, इट ब्रिंग अट्रैक्शन, ठीक है। या डिजायर, लव डिजायर क्रिस्टल अगर आपने वेयर करा, आप वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है ये क्रिस्टल्स। और अगर आपने कुछ ऐसे क्रिस्टल्स वेयर करे, मैनिफेस्टेशंस करी हैं, सेल्फ लव आपके अंदर इंक्रीज हुआ है, या आपने कुछ चीजों को लेट गो करा है, ठीक है, सो या दैट इज वर्किंग फॉर यू। वो चीजें शायद आपके लिए काम कर रही हैं, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, राइट। यहाँ पर ये चक्र चल रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, थिंग्स आर वर्किंग एट योर फेवर, थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। और ये पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रांग ऑरा और स्ट्रांग एनर्जी में इस समय देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी ओवर पावरिंग हो रही है ना, दैट वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। इफ दे आर इवन ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम यू, अगर वो कोशिश भी करते हैं कि वो आपके थॉट से डिस्ट्रैक्ट करें खुद को, नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, ओके। सो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है आपके पर्सन की। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, सप्रेशन, ठीक है। दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू से, ठीक है। बहुत कुछ है इनके पास, बहुत कुछ है मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए। जो ये सप्रेस कर रहे हैं, वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से टू यू, ठीक है। आपको बहुत सी चीजें बताना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे फील फॉर यू, ठीक है। देन दे आर सप्रेसिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। वो अभी तक उन चीजों को सप्रेस कर रहे थे और इवन अभी भी शायद उन चीजों को सप्रेस कर रहे हैं, बट नाउ नो मोर, ठीक है। अब वो और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जहां दे कैन नॉट कंट्रोल एनी मोर, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 7 ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर उन्हें कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं। पॉसिबल चांसेस हैं कि इस व्यक्ति को कुछ तो रियलाइज हुआ है कि इनसे गलतियां हुई हैं, दे डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा इफ दे वांट दिस कनेक्शन बैक। तो दे आर थिंकिंग, और वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि उनसे क्यों उनसे ये सब चीजें हुई, उनसे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, कहाँ वो गलत थे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर इनटू दिस एनर्जी जहां पर बहुत से थॉट्स हैं। दीज कप्स आर देयर थॉट्स, ये इस व्यक्ति के थॉट्स हैं। ये जो कप्स आप देख रहे हो ना, ये इस व्यक्ति के थॉट्स हैं, ठीक है। तो बहुत मल्टीपल थॉट्स हैं इस व्यक्ति के माइंड में इस समय, मल्टीपल थॉट्स से घिरे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड दे आर सप्रेसिंग, और उनके पास बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आई बिलीव इस पर्सन का टावर कार्ड, इस पर्सन का कोई ना कोई हार्ड फ्यूचर रहा है, ठीक है। यानी कोई ट्रॉमेटिक फ्यूचर, सॉरी ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, ठीक है। फ्यूचर बोल रही हूँ, आई डोंट नो, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बट मे बी कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट इस व्यक्ति का रहा है। टावर का कार्ड है, टावर विद अबंडेंस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस व्यक्ति का डेफिनेटली कोई ट्रॉमा रहा है। इस व्यक्ति ने बहुत से ऐसी चीजें फेस करी हैं अपने पास्ट में। कोई ऐसा ट्रॉमा रिलेशनशिप इनका रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने आप को, अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। होता है ना कि कुछ पास्ट का कुछ ट्रॉमा होता है जिसके बाद इंसान जो है अनहील्ड हो जाता है, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर पाता है किसी पर, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति। तो वो एनर्जी कुछ आपके पार्टनर की थी, जहां पर ये बहुत कुछ ऐसा ट्रॉमा इस व्यक्ति ने फेस करा है, जिसकी वजह से जो चीजें इन्हें एक्सप्रेस करनी चाहिए थी वो ये नहीं कर पाए, जो चीजें इन्हें करनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में वो नहीं कर पाए। आपको कॉल मैसेज करना चाहिए था, नहीं कर पाए। आपको ईगो दिखाया, आपके साथ टॉक्सिक हो गए, आपके साथ नार्सिसिस्ट हो गए, या आपको आपके साथ भी माइंड गेम्स खेलने लगे, या पर पूरे तरीके से अपने पास्ट की वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीजें इस व्यक्ति ने करी हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सो उन चीजों को रियलाइजेशन हो रही है इस व्यक्ति को। दे आर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि उनसे कहाँ क्या गलत हुआ है और उन्हें अपने अंदर क्या बदलने की जरूरत है, उन्हें अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आने की जरूरत है। बिकॉज ये टावर मूवमेंट तो दिया है उन्होंने आपको, राइट। ये टावर मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है। सो या दे आर रियलाइजिंग कि उनसे कहाँ क्या गलतियां हुई हैं। और अबंडेंस की एनर्जी है, सेकंड कार्ड ही यहाँ पर अबंडेंस का है। तो दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि आप उनकी अबंडेंस हो, यानी जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, उनकी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग सो करेक्ट, राइट।
बट आपके जाने के बाद से इनके जीवन में जैसे ट्रॉमाज आ गए, चैलेंजेस बढ़ गए, इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आ गई हैं। तो आप कहीं ना कहीं अबंडेंस रहे हो इस व्यक्ति के जीवन की, राइट, लेकिन कभी भी वो आपको समझ नहीं पाए। सो या दे आर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, वो अपने अंदर झांक रहे हैं, वो अपने अंदर चीजों को देख रहे हैं, वो राइट और रॉन्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। ओके, सो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक बहुत सी चीजें इस व्यक्ति ने रियलाइज करी हैं, इनोसेंस, और अब वो आपके साथ एक हार्मोनियस फ्यूचर चाहते हैं। दे नीड अ हार्मोनियस फ्यूचर विद यू, दे नीड टू कम बैक। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो दे नीड टू कम बैक, उन्हें आना है आपके पास, उन्हें वापस आना है, वापस आपके जीवन में एंट्री लेनी है, वापस आपके जीवन पर कंट्रोल चाहिए इस व्यक्ति को। यस, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है, दे नीड टू कंट्रोल बैक योर यू एंड योर लाइफ। आई बिलीव इनोसेंस की भी एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये व्यक्ति जो है काफी हद तक उस एनर्जी में भी थे जहां पर ये बहुत सॉफ्ट है, ये अंदर से बहुत सॉफ्ट इंसान है, लेकिन ऊपर से ये आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रूड है, लेकिन अंदर से ये पर्सन जो है इमोशनली बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। दे डोंट शो यू, दे डोंट शो द रियल सेल्फ, अपनी रियल सेल्फ, अपनी रियल आइडेंटिटी वो आपको नहीं दिखाते हैं। वो आपको सिर्फ यही दिखाते हैं दैट दे आर सो हार्ड, दे आर रूड, दे आर प्रैक्टिकल, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी वो ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। अगर आप इनसे कभी ऑनेस्ट टॉक करोगे ना, एक ऑनेस्ट बात जिसे कहा जाता है ना, जब आप इनसे कोई ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इमोशनल दिस पर्सन इज या हाउ सॉफ्ट पर्सन इज योर पार्टनर। ओके, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन, दे आर इनोसेंट फ्रॉम इनसाइड। ये उनकी रियल आइडेंटिटी है जो वो दुनिया से छुपाते हैं, जो वो आपसे छुपाते हैं। मुझे लगता है इनके आसपास बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इनका फायदा उठाया है, शायद इसलिए ये अपने उस एनर्जी में रहते हैं जहां पर ये अपने आप को रूप दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ताकि लोग इनका फायदा ना उठाएं। बहुत से लोग ऐसे रहे हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको मैनिपुलेट करा है, बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने इनका फायदा उठाया। ओके, बहुत से लोग ऐसे रहे हैं, इसलिए ये अपनी इनोसेंस को ना, अपने अंदर के उस भोलेपन को, अपने अंदर की इनोसेंस को, उस अपने अंदर के सॉफ्ट नेचर को ये कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, बिकॉज दे are surrounded with the toxic people, right? They maybe are surrounded with the toxic people, maybe toxic friends, maybe toxic parents or family. They are surrounded by the toxic people, right? So they hide, they always hide their innocence. वो अपने innocence को hide कर छुपा कर रखते हैं। Okay, so Ace of Cup की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? I believe इस व्यक्ति ने भी they have strong dream. Okay, Ace of Cups, वो भी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। आई बिलीव वो भी ग्रोथ, सक्सेस इस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं। दे सी फ्यूचर विद यू। अभी तक शायद ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते थे, या उन्हें लगता था कि शायद आपके साथ फ्यूचर उनका पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, उन्हें ये लगता था कि शायद आपके साथ अगर फ्यूचर के बारे में वो सोचेंगे तो बहुत सी ऐसे एफर्ट्स हैं, बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जो उन्हें लेने पड़ जाएंगे, जो वो अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड नहीं मानते थे कि वो एक्शंस या वो चीजें आपके लिए कर पाए। बट नाउ दिस पर्सन नीड्स फ्यूचर विद यू। अब उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, और चाहे अब इस फ्यूचर को बनाने के लिए, यानी आपके साथ जो फ्यूचर उन्हें बनाना है उसके लिए उन्हें शायद कितने ही बड़े क्यों ना रिस्क लेने पड़े, दे आर रेडी फॉर इट, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, दे आर रेडी फॉर इट, बट दे नीड फ्यूचर विद यू। उन्हें आपके साथ सपने पूरे करने, जो उन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं कि आपके साथ शादी है, फ्यूचर है, तो उन्हें ये चीज पूरी करनी है। ओके, सो दे नीड टू फुलफिल ऑल देयर ड्रीम्स, और वो तभी फुलफिल हो पाएगा या तभी पूरा हो पाएगा जब वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़ेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, इनिशिएटिव डालेंगे, और ये चीजें अब उन्हें नजर आ रही हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रिबेल। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत यूज करा है, ठीक है, ये भी आपके साथ टॉक्सिक रहे हैं, माइंड गेम्स खेले हैं, आपको मैनिपुलेट करा है, बट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रूव एवरीथिंग, ठीक है, वो सब कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं। ओके, वो सब कुछ सही करना चाहते हैं आपके साथ, वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, और ऐसे एहसास कर रहे हैं जैसे अब वो इन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो उन्हें एहसास है, उन्हें रियलाइजेशन है अपनी मिस्टेक्स की। रिबेल की एनर्जी है, इनकी मैस्कुलिन पावर बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, ठीक है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है इनकी एनर्जी में, ठीक है, इम्बैलेंस है इनकी एनर्जी में, यानी हर इंसान के अंदर देखो एक मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है, अगर दोनों बैलेंस हैं तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर एक भी चीज एम्पावर कर गई उसे, यानी अगर मैस्कुलिन एनर्जी एम्पावर कर गई, जैसे आपके पार्टनर हैं, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी एम्पावर कर रही है उनको, ठीक है, तो ऐसे में इंसान का ईगो, एटीट्यूड, प्राइड, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं,
ऐसा इंसान जो है माइंड गेम्स खेलने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है, ताकि मैनिपुलेट और माइंड गेम्स इसलिए ताकि वो अपनी ईगो को बचा सके, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, ठीक है, एम्पावर कर रही है इनको, और इन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को काफी हद तक जो है सप्रेस कर दिया है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? जिसकी फेमिनाइन एनर्जी, अब आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है एम्पावर कर रही है, तो आप ओवर केयरिंग नेचर बन जाएगा, आपका ओवर इमोशनल नेचर बन जाएगा, ठीक है। सो आपकी फेमिनाइन एनर्जी एम्पावर कर रही है और आपके पार्टनर की जो है मैस्कुलिन एनर्जी एम्पावर कर रही है, राइट। दिस इज द एनर्जी रिपेल, यानी इस व्यक्ति की मैस्कुलिन एनर्जी जो है इनको एम्पावर कर रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन ईगोइस्टिक हो गए, ये अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई एक्शन नहीं ले रहे। जानते हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या करेक्ट है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये जानते हैं, लेकिन स्टिल इनकी ईगो इतनी हाई है, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इतनी हाई है दैट दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। ओके, सो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इनको एम्पावर कर रही है। पॉसिबल चांसेस आप दोनों ही एनर्जी देखोगे ना, मैस्कुलिन एनर्जी कितनी एम्पावर कर रही है। सो अगर इनकी मैस्कुलिन एनर्जी इन्हें एम्पावर कर रही है, दैट इज व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। बैलेंस होना जरूरी है। There need to be a balance between the masculine and feminine energy. बैलेंस होना is necessary, ठीक है, जो नहीं आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, इस वजह से बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। ओके, 4 ऑफ वैंड, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। फ्रेंडलीनेस, सी दिस इज द मैरिज कार्ड, राइट। इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, आई बिलीव इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, यस, बहुत प्योर है, ठीक है। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव फ्यूचर विद यू, और दे ड्रीम अबाउट यू, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है इज लाइक दे रियली वांट टू मैरी यू, दे वांट टू गिव यू द स्टेबिलिटी, दे वांट टू गिव यू द कमिटमेंट, वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, ये व्यक्ति शायद अपनी ईगो में, या कुछ तो मजबूरी है, कुछ तो देयर इज समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्टिंग योर पार्टनर, ठीक है। कुछ तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अभी भी ये जो है कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। देयर इज समथिंग व्हिच इज रिस्ट्रिक्टिंग योर पार्टनर। कोई पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, कोई फ्रेंड या किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपके पार्टनर को के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। देयर इज समवन, ओके, जिसकी वजह से ये कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। तो देयर इज समवन आल्सो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये सिर्फ वही लोग लेना जिनकी लाइफ में ये चीज चल रही है, ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो अगर ये आपकी लाइफ में है तो यस, यू कैन टेक इट, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। अगर आपके पार्टनर में भी, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है कि वो मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि वो ही लोग इन चीजों को लेंगे जिनकी लाइफ में ये चीज चल रही है, राइट। तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, अंडरस्टैंडिंग, इस व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बिल्ड होती है, एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी आपके साथ बिल्ड होती है। आई डोंट नो ये, बट ये पास्ट को बार बार रिविजिट कर रहे हैं, कि बार बार पास्ट की बातें याद करते हैं, जो समय इन्होंने आपके साथ बताया है, जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है, दिस इज द टाइम, ठीक है। और ये उस मोमेंट को मुझे लग रहा है कि बार बार मिस कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। दे वांट कि वापस चीजें वैसी हो जाए जैसे पास्ट में थी, जैसे आपके साथ थी। आपका प्यार, आपकी केयर, आपका सपोर्ट बहुत मिस करते हैं ये व्यक्ति। ये चाहते हैं फिर से आप इनकी केयर करो, ये चाहते हैं फिर से आप इन्हें वो प्यार दो, वो केयर दो, वो क्वालिटी टाइम फिर से आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप फिर से उन्हें अटेंशन दो। और तो ये कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर देख रही हूँ, बट ये पर्सन के अंदर डर है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फियर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ। ये फियर हो सकता है इस चीज का कि कहीं आप न्यू बिगिनिंग ना कर लो, यू नो, दिस इज द केज, राइट। और ये जो एक पिजन है, या जो भी आप इसे बर्ड कह सकते हो, ठीक है, ये इस केज में है और ये इस केज से उड़ सकता है, राइट। एक अगर यहाँ पर एक बर्ड है और वो एक केज में बंद है, तो इस केज से उड़ सकती है। तो इट्स समहाउ डिफाइन कि जैसे आप हो, आप अभी तक तो उनके ट्रैप में थे, या उनकी बातों में थे, या उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, बट दे आर हैविंग दैट फियर कि आप कहीं न्यू बिगिनिंग ना कर लो और उनको छोड़कर चले ना जाओ, कहीं आप हमेशा के लिए उनसे अलग ना हो जाओ, दूर ना हो जाओ। तो ये एक डर भी इस व्यक्ति के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। तो दे आर आल्सो हैविंग द फियर टू लूज यू, आपको खोने का, आपसे आपके दूर जाने का फियर भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। दे रियली डोंट वांट टू लूज यू, ठीक है, दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। वो आपको लूज नहीं करना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। बट हाँ, अगर जिन लोगों की लाइफ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो अगर ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन है तो उन्हें ये भी लगता है कि वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, या आपके एक्सपेक्टेशंस को भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है आपके पार्टनर की।
एट ऑफ पेंटिकल विद हार्मोनी, बट वो आपके साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ फिर से एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट जरूर करना चाहते हैं, ठीक है, हार्मोनियस वे से वो रीयूनियन चाहते हैं। आई थिंक बहुत सी चीजें इस समय हैं जो आपके पार्टनर की अटेंशन डिमांड कर रही हैं, ठीक है, उनका करियर, उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनकी फैमिली, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी अटेंशन डिमांड कर रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर रही हैं, बट ये पर्सन जो है फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहे कितने बिजी हो, चाहे ये पर्सन कितनी बिजी ना हो, खाली हो, ठीक है, तो भी आपको मिस करते हैं, स्टिल दिस पर्सन मिसेस यू अ लॉट। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें जो उनकी अटेंशन इस समय डिमांड कर रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस भी इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहे हैं जो इस समय जिस पर इन्हें फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो पहले उन चीजों को भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर एनर्जी ऐसी भी है, दे हैव मेड सम रॉन्ग डिसीजंस। ये किसके लिए, आई डोंट नो किसके लिए, एकदम से इट्स पॉप इन टू माई माइंड, बिकॉज कुछ तो ऐसा है जहां पर इन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है, ठीक है, आपको लेकर कोई गलत डिसीजन इन्होंने लिया है। हो सकता है एक तरफ आप थे, एक तरफ इनके परिवार था, या एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी थी, और इन्होंने मे भी आपको साइड लाइन कर दिया, ठीक है, और एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। सो दे आर रिग्रेटिंग, इफ दे हैव मेड सम रॉन्ग डिसीजन, तो उसका भी रिग्रेट इस व्यक्ति को हो रहा है, ओके, if this person had made any wrong decision. But yeah, this person wants to come back again in your life, but उससे पहले ये व्यक्ति बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें इन्हें लेट गो करनी पड़ेंगी, कट ऑफ करने पड़ेंगे बहुत से लोगों से इन ए रिलेशनशिप, कॉम्प्रोमाइज, राइट? सो या देन ओनली दिस पर्सन कैन कम बैक, राइट? क्योंकि उससे पहले इन्हें अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें करनी पड़ेंगी। रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, बट माय गॉड, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, या आप इनसे किसी तरीके की एडजस्टमेंट करो इनके साथ, ठीक है। मे बी ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, और ये आपसे आकर ये कह सकते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप रेडी हो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या नहीं, या आप रेडी हो इनके साथ एडजस्ट करने के लिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं, ओके। सो ये व्यक्ति आपकी तरफ आ तो रहे हैं, बट ये अभी भी आपसे कॉम्प्रोमाइज एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि सोच समझ कर लेना है, क्योंकि ये व्यक्ति आ तो रहे हैं, बट कोई सॉलिड ऑफर अभी तक लेकर नहीं आ रहे हैं। कोई शैलो ऑफर है इनकी तरफ से, बहुत शैलो ऑफर है, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करने का ऑफर है, ओके। चलो लेट्स चेक आउट, क्या आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्या मेरे व्यूअर्स को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या उनके पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सो पेज ऑफ का, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, ये आपका डिसीजन है, ठीक है, लेकिन आपको मैच्योरली डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप चाइल्डिश डिसीजन लोगे या इमेच्योर तरीके से डिसीजन लोगे, इमोशनल होकर डिसीजंस लोगे, ठीक है, तो डिवाइन फिर से आपको जो है इसी सेपरेशन में दोबारा डाल सकते हैं, ठीक है। एक पैटर्न, फिर एक लूप शुरू हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको बहुत ही मैच्योरली और सोच समझकर डिसीजन लेना है। इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट रेडी टू मेक एनी डिसीजन, देन टेक टाइम, सोच समझकर डिसीजन लो, ठीक है। देयर शुड बी नो हरी कि भाई आपको डिसीजन लेना ही लेना है, ठीक है। सो इफ यू आर फीलिंग, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा, किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की उम्मीद ये व्यक्ति रखेगा मेरे व्यूअर्स से? मजीशियन की एनर्जी है। अगर ये व्यक्ति, देखो जो मुझे सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है, मैं वो आपको बता रही हूँ, इसमें से जो सिचुएशन आपकी है आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो कि सिंगल है, ठीक है, यानी इस व्यक्ति की लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है, और इनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप के लिए, एग्री नहीं कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपको एक सही व्यक्ति नहीं समझते हैं, ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखें, ठीक है, जिससे उनके पेरेंट्स को भी पता ना चले और आपको भी पता ना चले, और ना आप ऐसी कोई डिमांड रखो कि ये आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ ऐसे डिमांड आपके सामने रख सकता है। या अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में हो, सेकंड सिचुएशन जो यहाँ पर है कि जहां पर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, एक मैरिड पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाए,
ठीक है, तो भी ये आपके सामने सीक्रेट रिलेशनशिप ही रखना चाहेंगे। ये ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एकदम हेल्पलेस पर्सन की तरह, एकदम विक्टिम पर्सन की तरह आपके सामने डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक विक्टिम है, हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे आपको आकर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन ये है, ऐसे में ये चाहते हैं कि आपके इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। या थर्ड सिचुएशन में अगर इनको इनकी सोशल इमेज बहुत प्यारी है, यानी इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी सोशल इमेज खराब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर मेरी सोशल इमेज प्यारी है तो फिर मैं एक सीक्रेट रिलेशनशिप आपके साथ रखेंगे ताकि दुनिया को भी ना पता चले आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो है सिर्फ आपके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट रखने की उम्मीद रख रहे हैं। ओके, सो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट इनके साथ करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ओके, और आपको बहुत ही मैच्योरली इन डिसीजंस को लेना है। तो और ये किस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं, आगे चलकर ये व्यक्ति किस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, ये खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूरी सर्कमस्टांसेस है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यानी ये आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ही शैलो एक्शन के साथ आ रहे हैं, कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं इस व्यक्ति के पास आपको। ठीक है, कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं, ये फिर से आकर आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये चीज बताऊं। सो यहाँ पर ये व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं आपके पास ऑफर करने के लिए आपको। ठीक है, क्योंकि अभी भी अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड या इतना वो नहीं मानते कि आपको कुछ ऑफर कर सके। ठीक है, सो इनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है ही नहीं, बहुत ही शैलो एक्शन है इस व्यक्ति का। या आपको आकर इमोशनल फूल इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपसे अच्छी बातें करना, आपको अपनी बातों में ले लेना, अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करना, कुछ आपसे झूठ बोलना, कुछ आपसे चीजें छुपाना। ठीक है, ये सब चीजें ये व्यक्ति अभी भी आकर आपके सामने कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में और क्या हो सकता है, क्या और पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी सिचुएशन में, किंग ऑफ सोल्स, आपको बहुत ही चालाक और इनको इनकी तरह ही डील करना पड़ेगा। अगर आप चालाक होकर डील नहीं करोगे इस व्यक्ति के साथ, लॉजिकल होकर डील नहीं करोगे, बल्कि एक इमोशनल पर्सन की तरह इनकी बातों में आ जाओगे, ठीक है, तो इनके ट्रैप में फंस जाओगे, तो फिर से एक लूप यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही विटी होकर, बहुत ही चालाक होकर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको इनको इनकी तरह ही डील करना पड़ेगा, तभी आप सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन आपको इन बहुत ही क्लेवरली पूरी सिचुएशन को टैकल करना है, बहुत ही क्लेवरली। और अपने लेसन्स को आपने को भूलना नहीं है, जो डिवाइन ने आपको लेसन्स दिए हैं, ठीक है, उनको आपको फॉरगेट नहीं करना है। आप अगर फिर से इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गए, सी यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी, अगर आप फिर से इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गए, को डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, इनकी तो फिर क्या होगा ना, फिर से वो लूप शुरू हो जाएगा। तो आपको को डिपेंडेंट भी नहीं होना है, आपको खुद अपने माइंड से चलना है, अपनी पावर दिखानी है, अपनी वर्थ दिखानी है, आप क्या चाहते हो, आपको वो चीज अपने इस व्यक्ति के सामने रखनी है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप इनके साथ कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आपको क्लियरली इस व्यक्ति को मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर आप इसको क्लियरली मेंशन नहीं कर बल्कि इस व्यक्ति पर को डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, तो फिर से ये पर्सन आपका यूज करेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर करना होगा। इसके लिए आपको नाइट ऑफ वैंड, इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ लव इंक्रीज करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप शायद पूरे तरीके से अभी भी हील नहीं हुए हो। ठीक है, या फिर अगर आप पूरे तरीके से हील हो गए हो, आप फिर से शाइन ग्लो कर रहे हो अगर, तो ये पर्सन आकर फिर से आपकी शाइन और ग्लो को छीन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को जो इतना स्ट्रांग हो चुकी है, उसे ऑलरेडी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इस व्यक्ति के आते ही आप फिर से इमोशनल हो गए और आपने इमोशनल होकर चीजें हैंडल करने लगे, ठीक है, तो फिर आप चीजों को सही तरीके से सिचुएशन को सही तरीके से फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको कहीं हद तक अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना पड़ेगा, वरना ये फिर से आकर आपके शाइन, आपका ग्रोथ जो आपको मिली है, या जो ग्लो आपके अंदर आया, जो आपकी स्ट्रॉन्ग ऑरा पावरफुल हुआ है, ठीक है, वो फिर से खत्म हो जाएगा। तो अपने सेल्फ लव को आपको मेंटेन रखना है। इस व्यक्ति के आते ही आपको क्या होता है ना, आपके साथ हमेशा यही होता है कि व्यक्ति आता है, आप पूरे तरीके से इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हो। ये व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आप फिर से पूरे तरीके से जो है आप अपने डिसीजंस लेना भूल जाते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, आप अपने खुद के डिसीजंस लेना भूल जाते हो। आपको डिसीजंस, हर चीज ये एम्पावर करने लगता है, ये पार्टनर एम्पावर, आपका जो पार्टनर है वो एम्पावर करने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको लॉजिकल होना है, आपको समझदारी से क्लेवर होकर सिचुएशन को पूरा हैंडल करना है, अपने अंदर के सेल्फ लव को खत्म नहीं होने देना है। ठीक है,
सो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। और अगर आपको क्लियर करने की जरूरत है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, यानी आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर करनी होगी, ठीक है। आपको पहले खुद क्लियर होने की जरूरत है, तभी आप इस व्यक्ति को क्लियर कर पाओगे कि आप क्या चाहते हो। आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, आप एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं चाहते हो, या आप कोई टाइम पास वाला कोई कैजुअल कनेक्शन आप नहीं चाहते हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होती है जब आप लोगों से जुड़ते हो तो आप बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हो उस व्यक्ति से, फिर आपको डिटैच होने में प्रॉब्लम होती है, आप इमोशनल हो जाते हो लोगों से डिटैच होने में, राइट। सो आप एक शॉर्ट टर्म कनेक्शंस नहीं डिमांड करते हो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन डिमांड करते हो, राइट। सो आपको काफी हद तक अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा और इन चीजों अपने आप को क्लियर करना होगा कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए या आप उस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। चलो फ्यूचर देखते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूअर्स का, उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर कैसा होगा। सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल फ्यूचर यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और आप बहुत कुछ इक्वल गिव एंड टेक आप रिसीव करोगे इस व्यक्ति से, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आप हमेशा रिसीव करोगे इस व्यक्ति से। अभी तक शायद ये व्यक्ति जो है इसके लिए आप सब कुछ करते आए हो, आप एक प्रोवाइडर की तरह इस व्यक्ति के सामने रहे हो, लेकिन अब आने वाले समय में ये व्यक्ति प्रोवाइडर बनेंगे आपके लिए, ठीक है। आपसे जो कुछ रिसीव करा है व्यक्ति आपको वो रिटर्न करेंगे, आपको वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट देंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सो यस, वो चीज आप रिसीव करोगे, एक प्रोवाइडर की तरह ये पर्सन अब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल होंगे ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, हाईली इमोशनल होंगे और इनके अंदर हमेशा एक जो कहते हैं ना फियर ऑफ लॉस, वो चीज रहेगी मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर, कि कहीं ना कहीं कि आप कहीं इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं इनसे अलग ना हो जाओ, ठीक है। तो ये एक फियर ऑफ लॉस भी आपके पर्सन के अंदर आगे चलकर रह सकता है, ओके। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर आप इनके साथ जुड़ते हो, ठीक है, आपको हमेशा इनको इनके साथ ही इनकी तरह ही डील करना पड़ेगा। अगर आप इनको इनकी तरह डील नहीं करते हो ना, ठीक है, आप फिर से परेशान हो सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इस हैबिट में आ चुके हो जहां पर आपको इनसिक्योर होने की आदत पड़ चुकी है, जहां पर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपने उन चीजों को, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने अंदर से उन चीजों को नहीं निकालोगे, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, उन बैगेजेस को अगर आप रिलीज नहीं करोगे, ठीक है, तो एक अच्छा फ्यूचर आप बिल्डअप नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको अपने पुराने बैगेजेस को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, जो फियर आपके अंदर है, उन चीजों को आपको रिलीज करना पड़ेगा, प्रॉपरली उन चीजों को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इस कनेक्शन में, ठीक है। अदरवाइज आपके अंदर इनसिक्योरिटी हमेशा ही रहेगी, ओके। थोड़े समय तक आपको ये चीजें याद रहेंगी, फिर आप क्या होगा, थोड़े समय बाद आप फिर से कोडिपेंडेंट अगर हो गए इस व्यक्ति पर, या फिर से आप इमोशनल हो गए इस पर्सन के लिए, ठीक है, और इमोशनली फिर से इस व्यक्ति को डील करने लगे, तो फिर से वो चीज प्रॉब्लम्स अकर होने लग जाएंगी, आने लग जाएंगी आपके रिलेशनशिप में। तो आपको अपने लेसन्स को पूरे तरीके से सीखना होगा, समझना होगा, अपने बैगेजेस को रिलीज करना होगा, कुछ चीजों को कट ऑफ करना होगा, लेट गो करना होगा, ऐसे लोगों को रिलीज करना होगा अपनी लाइफ से जो आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, ठीक है। सो इन चीजों को आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर भी याद रखना है। जब आप इन चीजों को याद रखोगे तभी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आपको अपनी लर्निंग्स पर, यहाँ पर आपको अपनी लर्निंग्स पर फोकस करना है। ग्रेट, चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ, उनके पास होते। वो आपसे इस समय कहना चाहते हैं आई हेट यू सीइंग विद देम। अगर आप किसी और के क्लोज हो, किसी और के पास हो, तो वो आपको हेट कर रहे हो आपको किसी और के साथ देखने के लिए। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप डिजर्व करते हो, जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। दे विल नेवर कंपेयर टू यू, वो आपका कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। आई लेट मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, उन्होंने लोगों को मौका दिया कि लोग उन्हें मैनिपुलेट करें कि वो आपको गोस्ट कर दें, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को मौका दिया और वो उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि ये उनकी मिस्टेक थी। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग इट टू यू बट दे डू केयर फॉर यू। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट इज यू, ठीक है। हर बार जब उनका फोन बजता है तो वो होप करते हैं काश आप हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, अब वो आपके साथ चीजें बेहतर और सही करना चाहते हैं। आई रैन बिकॉज आई वाज़न्ट रेडी फॉर यू, वो आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि वो शायद आपके लिए तैयार नहीं थे। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें इस कनेक्शन के लिए आपके लिए लड़ना चाहिए था, पहले ही लड़ना चाहिए था, पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें ये चीज रियलाइज हो चुकी है। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए।
So this is the universal guidance today. Your time is coming, everything is coming together for you, but you must have meet the universe halfway. Hold only a bright and happy vision of yourself with successful outcome and don't allow your fear or insecurity to stand in your way. आपका समय आ रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है, बट अब आपका समय है जहां पर आपको अपना एक हैप्पी विजन देखना है, यानी आपको अपने फ्यूचर को आप कैसे देखते हो, ठीक है, आप एक बार को सोचो इस चीज को कि आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो, जिसमें आप खुश हो, आप हैप्पी हो, या जिसमें आप उदास हो, दुखी हो, विक्टिम हो, ठीक है, तो आपको अपना एक हैप्पी विजन देखना है कि आप फ्यूचर अपना कैसे देख रहे हो। उसी के बाद आप एक सक्सेसफुल आउटकम जो है वो अपना पाओगे अपनी लाइफ में। और अगर आपके लाइफ में फियर्स, इनसिक्योरिटीज रही, ठीक है, तो फिर उसके साथ आप फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते अपना, राइट। तो इन फियर्स, इनसिक्योरिटीज के बैगेज को जो आप इतने समय से अपने अंदर होल्ड करके चल रहे हो, जस्ट रिलीज देम, ठीक है। सो दिस इज द ट्रू गाइडेंस टुडे। आई होप सो आज की रीडिंग बहुत ही इंट्यूटिव थी। आई बिलीव कि बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।